हमारे समाज में सभी चीजें बहुत ही कायदे से बनाई गई हैं। हर चीजों का ध्यान रखा गया है। कहाँ कब्रिस्तान होना चाहिए, कहाँ लोगों के रहने की जगह होना चाहिए, हर एक चीज प्रॉपरली बनाई गई है। लेकिन इंसान कभी कभी उन चीजों का उल्लंघन भी कर देता है, सिर्फ एक सपने की वजह से। वो भी कोई आम इंसान नहीं, एक डॉक्टर, एक वेल एजुकेटेड इंसान इतनी बड़ी गलती कर देता है, जबकि वो इतना पढ़ा लिखा होता है, एक मैच्योर इंसान होता है, फिर भी एक सपने की वजह से वो एक लाश को अपने घर में 7 सालों के लिए रखता है, उसको सजाता है, संवारता है और उसको अपनी पत्नी की तरह सजा के रखता है 7 साल के लिए। एक मुर्दे को अपने घर में जगा देता है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेके आए हैं। ये कहानी अमेरिका के एक डॉक्टर की है, जिसने 7 साल तक एक मुर्दे को अपने घर में रखा, अपनी बीवी बनाकर। बात शुरू होती है तब जब ये डॉक्टर जर्मन में रहते हैं। ये वक्त होता है वर्ल्ड वॉर के टाइम का। जर्मनी में ये डॉक्टर रहते हैं और वहीं पर इनकी पढ़ाई होती है, इनकी स्कूलिंग भी वहीं पर होती है। इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि इनको बचपन से सपने बहुत आते हैं और उसमें से एक सपना ऐसा आता है जो इनको रेगुलर आता है। इस सपने में उनको एक काले बाल वाली लड़की दिखती है, जो कहा जाता है कि उनकी वाइफ आगे चल के होने वाली होती है। तो वो लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है, उसके काले लंबे बाल होते हैं, बहुत सुंदर सी लड़की होती है। और एक और उनको सपना आता है जिसमें उनके पूर्वज आके उनसे कहते हैं कि यही लड़की तुम्हारी बीवी बनेगी आगे चल के। खैर, ये सारे सपने उनको आते हैं और डॉक्टर कार्ल इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनको थोड़ा बहुत अटपटा लगता है, लेकिन फिर भी इन सपनों के साथ वो जीते हैं। उनकी स्कूलिंग होती है, वो पढ़ाई करते हैं और जब वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है तो वो उस वक्त आ जाते हैं अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। ये करीब बात होती है 1930 के आसपास की बात होती है। वो अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। वो एक क्लिनिक में काम करते हैं और उस लड़की का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं जो उनके सपने में आती है, जो उनकी बीवी बनने वाली होती है। उनको ये सपना लगातार आता है, लेकिन डॉक्टर कार्ल 60 साल के हो जाते हैं, कोई भी उनको लड़की नहीं मिलती है। अपनी पूरी उम्र वो उस लड़की की तलाश में एक तरीके से गुजार देते हैं, लेकिन उनको वो लड़की नहीं मिलती है। फिर जैसे ही रेगुलर वो क्लिनिक जाते हैं, अपने सारे काम करते हैं अमेरिका में, तो उसी दिन एक पेशेंट आई होती है जिसकी उम्र बहुत कम होती है। वो पेशेंट 32 साल की होती है। पेशेंट का नाम होता है हेलन। वो पेशेंट जब डॉक्टर कार्ल से मिलती है, उनको अपनी समस्या बताती है, तो उसको टीबी की प्रॉब्लम होती है। कहा जाता है कि उस वक्त ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन नहीं हुआ करती थी, ये प्रॉब्लम बहुत ही रेयर हुआ करती थी और इसका इलाज करना भी उस वक्त काफ़ी मुश्किल माना जाता था। तो वो लड़की जो होती है हेलन, 32 साल की, वो डॉक्टर के पास जाती है इलाज के लिए। डॉक्टर कार्ल उसका इलाज करते हैं, लेकिन उनकी नज़रें उस लड़की के ऊपर से नहीं हटती हैं, क्योंकि वो लड़की हूबहू वैसी ही होती है जैसे उन्होंने अपने सपने में देखी होती है। डॉक्टर होते हैं 60 साल के और वो उस लड़की को देखते हैं। वो बेहद ही खूबसूरत होती है, बिल्कुल वैसी ही। उसके लंबे काले बाल होते हैं, वो गोरी होती है और काफ़ी यंग होती है। तो डॉक्टर कार्ल के क्लिनिक पे वो जो है रेगुलर विजिट करती है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उसकी बीमारी काफ़ी गंभीर होती है। डॉक्टर से नहीं रहा जाता है और वो अपने सपने का जिक्र उस लड़की के सामने करते हैं। लड़की का नाम हेलन होता है। डॉक्टर उसको बताते हैं कि बचपन से ही मुझे एक ऐसे सपने आते हैं कि मुझे एक लड़की मिलेगी जिसके बाल काले होंगे और वो काफ़ी गोरी सी होगी, और मेरे पूर्वज भी सपने में आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि ऐसी ही लड़की आगे चलकर तुम्हारी बीवी बनेगी। उस लड़की को थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में। वो कहती है, हो सकता है आप सच कह रहे हैं, मैं इन बातों पे भरोसा नहीं करती और ना ही मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। हेलन के साथ होता क्या है कि उसकी शादी एक आदमी से होती है, लेकिन उसका आदमी उसे छोड़ देता है क्योंकि हेलन का मिसकैरेज हो चुका होता है। तो हेलन जो है अपनी फैमिली के साथ रह रही होती है, काफ़ी वो यंग होती है। तो डॉक्टर कार्ल उसकी बात सुनते हैं, वो समझते हैं और उसका ट्रीटमेंट चालू रखते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आने वाला होता है कि हेलन का जो है क्लिनिक पर विजिट वो रुकने वाला होता है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह होती है। हेलन आती है डॉक्टर को दिखाने और डॉक्टर की जो टीम होती है और जो भी उस लोग उस वक्त एक ग्रुप में जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वो लोग कह देते हैं कि अब
हमने जितना ट्रीटमेंट करना था हम कर चुके हैं, आगे अब आपकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, आप भगवान के भरोसे हैं, हमने जो भी करना था हम कर चुके हैं, इससे ज्यादा अब कोई भी दवाई नहीं दी जा सकती आपको, आप जब तक चलेंगी तब तक ही चलेंगी। उनकी फैमिली को सारा मैटर क्लियर कर दिया जाता है, हेलन को भी सारी बातें बता दी जाती हैं और उसको घर भेज दिया जाता है। अब डॉक्टर कार्ल को जब ये बात पता चलती है तो वो हेलन के घर जाते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बेटी का मुफ्त में इलाज करूंगा, मैं घर आके इलाज करूंगा। तो फैमिली को भी लगता है कि हो सकता है डॉक्टर को हमारी बेटी पर तरस आ गया हो, क्योंकि उस वक्त पैसे की भी उनको काफी दिक्कत होती है और फिर वो बीमारी भी जो है इतनी रेयर होती है, कॉमन बीमारी नहीं होती, बहुत ही रेयर बीमारी होती है उस लड़की को और इलाज भी नहीं होता है, हॉस्पिटल भी हाथ खड़े कर देता है। तो फैमिली को भी लगता है कि हमारी बेटी जब तक चल जाए तब तक अच्छी बात है, तो वो डॉक्टर का एहसान मानने लगती है। डॉक्टर कार्ल रेगुलर हेलन के घर जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। 1 साल तक ये सिलसिला चलता है, लेकिन फिर वो दिन आता है जब हेलन की मौत हो जाती है। 1 साल बाद, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि ये बात 22 अप्रैल 1930 की होती है, उसके बाद से रेगुलर ये चीजें शुरू हो जाती हैं। आता है 1931 जब हेलन की डेथ हो जाती है। डॉक्टर कार्ल को पता रहता है कि हेलन की हालत बहुत ही गंभीर है, ये ज्यादा नहीं चल पाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर कार्ल उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उससे एक लगाव हो जाता है। हेलन की डेथ हो जाती है और उसके बाद डॉक्टर कार्ल उसके परिवार से कहते हैं कि हेलन को दफनाने का, उसके अंतिम संस्कार का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। फैमिली वाले भी तैयार हो जाते हैं, फैमिली को भी लगता है कि डॉक्टर को एक अटैचमेंट हो गया था हेलन से, वो मुफ्त में हेलन का इलाज करते थे और अगर वो अपने खर्चे पर हेलन का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर हेलन का अपने खर्चे पर अंतिम संस्कार करते हैं और उसको दफना देते हैं। सारे परिवार वाले हेलन को जो है रेगुलर विजिट करने आते हैं और उसकी मौत हो चुकी होती है, उसकी कब्र पे फूल चढ़ाते हैं। ये सिलसिला लगभग 2 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, लेकिन डॉक्टर कार्ल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर कार्ल सुबह शाम हेलन के पास ही बैठे रहते हैं, उसकी कब्र के पास बैठे रहते हैं और उससे अकेले में ही बात किया करते हैं। ऐसे में जब हेलन की मौत की खबर उसकी बहन को पता चलती है, तो उसकी बहन बाहर रहती है अमेरिका से, वो आती है और हेलन की कब्र पे वो भी फूल चढ़ाती है और डॉक्टर कार्ल को वो देखती है और नोटिस करती है कि कुछ अजीब सा है इनके अंदर, एक अलग ही पागलपन है हेलन के लिए। हेलन की मौत हो चुकी है लेकिन कब्र के पास बैठकर वो हेलन से घंटों बतियाते हैं, ऐसा लगता है कि हेलन जिंदा है, हेलन उनके पास ही है और वो उनके सवालों का जवाब दे रही है। उसको ये चीज बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद हेलन की बहन चली जाती है और परिवार वालों का भी कब्र पे आना लगभग खत्म ही हो जाता है। लेकिन डॉक्टर कार्ल अब रोज उसकी कब्र पे जाते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर कार्ल एक दिन अपने घर पे सो रहे होते हैं, उनको फिर से वही सपना आता है। उनके सपने में लंबे बाल वाली वो लड़की आती है जो बेहद ही खूबसूरत होती है और पूर्वज भी उनके सपने में आते हैं। वो पूर्वज आके कहते हैं कि तुमको तुम्हारे सपनों की राजकुमारी मिल गई थी, तुमको तुम्हारी बीवी मिल गई थी और तुमने उसको 1 साल के अंदर ही छोड़ दिया, इतनी आसानी से तुमने उसको जाके दफना दिया। डॉक्टर भी सोच में पड़ जाते हैं और वो सपने उनको फिर रेगुलर बेसिस पे आने लगते हैं। डॉक्टर का सोना मुश्किल हो जाता है, वो ना क्लिनिक में सही से काम कर पाते हैं, ना किसी से बात कर पाते हैं। डॉक्टर इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हेलन की कब्र खोदते हैं और हेलन की डेड बॉडी जो काफी सड़ चुकी होती है, उसमें से बदबू आ रही होती है, उसको निकाल कर अपने घर ले जाते हैं। हेलन की जो स्किन होती है वो पूरी तरह से गल चुकी होती है, सड़ चुकी होती है, तो उसकी बची कुची बॉडी को वो बेड पर लिटालते हैं और मोम से उस डेड बॉडी के हाथ बनाते हैं और उसकी आंखें बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने भी सुना होगा, उससे हेलन का चेहरा बनाते हैं, क्योंकि काफी बॉडी पार्ट जो है हेलन का वो खराब हो चुका होता है। तो क्या होता है, ऐसे 2 साल 3 साल बीत जाते हैं। 2-3 साल के बाद फिर से हेलन की बहन आती है और वो हेलन की कब्र पे विजिट करती है, फूल चढ़ाने जाती है और वो देखती है कि डॉक्टर कार्ल वहां पे नहीं है। उसको ये चीज बहुत अटपटी लगती है, क्योंकि वो देखती आ रही थी कि 2-3 महीने से लगातार डॉक्टर कार्ल वहां पे आते हैं, उस लड़की से बात करते हैं और फिर उनको ये चीज बहुत अटपटी लगती है कि जिस इंसान की आंखों में मेरी बहन को लेकर इतना प्यार था, इतना जुनून था, उस डॉक्टर ने, उस इंसान ने एकदम से आना बंद क्यों कर दिया कब्र पे। खैर वो सोचती है कि मैं जाकर डॉक्टर से मिलूंगी और उनसे पूछूंगी कि उनके क्या हालचाल है, वो क्या कैसे हैं, क्या कर रहे हैं।
तो वो डॉक्टर को देखती है क्लिनिक में। पता चलता है कि डॉक्टर क्लिनिक में है, वो बिजी होते हैं तो हेलन की बहन से नहीं मिल पाते हैं। वो डॉक्टर के घर भी जाती है तो घर पर ताला पड़ा हुआ होता है। वो कुछ वक्त बाद जो है चली जाती है वापस अपने घर। 7 साल तक डॉक्टर कार्ल हेलन की डेड बॉडी के साथ रह रहे होते हैं। रेगुलर उसके कपड़े बदलते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ लेटते हैं, बिल्कुल उसको अपनी वाइफ बनाकर रखते हैं। 7 साल लगभग बीत जाते हैं। फिर से हेलन की बहन आती है। उसको ये चीज हजम नहीं हो रही होती है कि जिस डॉक्टर की आंखों में उन्होंने अपनी बहन के लिए इतना प्यार देखा था, अब उस डॉक्टर ने अपने खर्चे पे उस बहन का अंतिम संस्कार कराया था। आखिर वो डॉक्टर एकदम से ऐसा क्या हुआ जो उसने बिल्कुल ही किनारा कर लिया। हेलन की बहन को ये बात बहुत ही अनयूजुअल लगती है। वो फिर से जाती है डॉक्टर की क्लिनिक पे डॉक्टर कार्ल से मिलने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब फिर से नहीं मिलते हैं क्योंकि वो पेशेंट के ट्रीटमेंट में इतने ज्यादा बिजी होते हैं। वो जाती है इस बार डॉक्टर के घर पे। फिर से डॉक्टर के घर पे ताला पड़ा हुआ होता है, लेकिन इस बार वो वापस नहीं जाती। वो घर के बाहर ही डॉक्टर का इंतजार करती है। जब वो देखती है कि डॉक्टर घर आते हैं तो वो डॉक्टर के साथ ही उनके घर में एंट्री कर जाती है, और जैसे ही वो एंट्री करती है वो उसकी नजर जाती है बेडरूम के सामने। दरवाजा खुला होता है और वो देखती है कि एक डेड बॉडी बिस्तर पे पड़ी हुई है। हेलन की बहन एकदम से घबरा जाती है और वो कुछ नहीं बोलती है। उस वक्त चुपचाप वहां से बाहर निकल जाती है, पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है और वो डॉक्टर कार्ल से पूछती है आके कि आपने एक डेड बॉडी को अपने घर में क्यों रखा हुआ है, आखिर इसके पीछे क्या राज है। डॉक्टर कार्ल बताते हैं कि उनके सपने में उनके पूर्वज कहते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी है, तुमको तुम्हारे 60 साल तुमने उम्र जी ली, उसके बाद तुमको तुम्हारी पत्नी मिली। 1 साल तुमने उसको अपने पास रखा और उसके बाद तुमने उसको दफना दिया। तो डॉक्टर कार्ल कहते हैं कि ये सपने मुझे सोने नहीं देते हैं, लेकिन जब से मैं हेलन को अपने साथ घर लेके आया हूँ तब से मुझे कोई सपने भी नहीं आते और मेरी जिंदगी हेलन के साथ बहुत अच्छी चल रही होती है। पुलिस वाले डॉक्टर को गिरफ्तार करते हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। कोर्ट में पेशी होती है। कोर्ट में डॉक्टर को सजा नहीं सुनाई जाती है। उनको करीब 14-15 दिन के लिए सिर्फ जेल में रखा जाता है और उसके बाद उनको रिहाई मिल जाती है। 14 दिन के लिए डॉक्टर जो है वो हिरासत में चले जाते हैं और उसके बाद हेलन की फैमिली सोचती है कि हेलन को फिर से दफनाया जाए, उसका फिर से अंतिम संस्कार होता है। लेकिन इस बार हेलन की कब्र को हेलन की जो कब्र बनाई जाती है वहां पर जो है उसका नाम नहीं लिखा जाता। आपने जैसे देखा होगा फॉरेन में जो कब्रिस्तान होता है वहां पर सबकी कब्रों के बाहर उनका नाम लिखा होता है, लेकिन फैमिली इतना ज्यादा डर जाती है डॉक्टर से कि वो हेलन का नाम कहीं पे भी नहीं लिखती है, क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर अगर वापस आए तो फिर से वो हेलन को ढूंढेंगे जरूर। और ऐसा ही होता है। डॉक्टर 14 दिन के बाद जब जेल से बाहर आते हैं तो वो फिर से हेलन की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन डॉक्टर को हेलन की कब्र नहीं मिलती है। 4-5 साल के बाद डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। एक डॉक्टर जिसका पागलपन प्यार को लेकर इतना ज्यादा चढ़ गया था कि उसने 7 साल तक एक मुर्दे को अपने घर में अपनी बीवी बना के रखा। आप इस स्टोरी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके लिए सत्योदय मीडिया पर लेकर आते रहेंगे।